लगातार पिछले 2 हफ्तों के दौरान एक के बाद एक ड्रोन देखा गया है। जम्मू सूबे में सिक्योरिटी फिर से हाई अलर्ट पर है और यह हाई अलर्ट पर रहने की वजह कि 5 मुख्तलिफ मकामात पर नजर आए हैं ड्रोन। 5 मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद एंटायर जम्मू प्रोविंस के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर रखा गया। गुज़श्ता रोज भी ड्रोन की नकल हरकत देखने को मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी पर मामूल जवान ने फायर भी किया था, जिसके बाद ड्रोन वापस चला गया था। ताहम आज की जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जम्मू के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों के अंदर 5 मकामात आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर कि ड्रोन देखे गए हैं। और उसके बाद बड़ी बात ये कि अब सरहद के पास इलाके तो पहले ही ऑन टोज थे, ऑन हाई अलर्ट पर थे, लेकिन अब इंटायर जम्मू प्रोविंस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है दोबारा, क्योंकि ड्रोन लगातार दिख रहे हैं। और ड्रोन की परेशानी से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम, जहां इंडियन एयरफोर्स के सिस्टम बेस पर लगा दिया गया है, वहीं पर बॉर्डर एरियाज में भी अब इस तरीके के सिस्टम को लगाने की बातें सामने आ रही है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, सीधे चलेंगे हम जम्मू, जहां से हमारे साथ अनिल ज्वाइन किए हुए हैं, जहां से हमारे साथ ऋषि खजूरिया भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ऋषि हमारे साथ, सबसे पहले आपके पास आते हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा, साथ साथ जो थोड़ी देर पहले आई हैं उन्हें भी प्ले कीजिएगा ग्राउंड। सबसे पहले अनिल, ऋषि बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है आपके पास? आपको बता दें कि लगातार जो ड्रोन एक्टिविटीज पिछले कई दिनों से जो वो नोट की जा रही थी, और लेटेस्ट जो हमारे पास अपडेट सामने आई है कि सांबा जिला का जो रामगढ़ सेक्टर है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, और रामगढ़ सेक्टर का जो नंदपुर गांव है, वहां पर देर रात को ये जहां पर ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई हैं। और ड्रोन को कुछ लोगों ने देखा, उस ड्रोन का वीडियो भी कैप्चर किया कुछ लोगों ने, और कहीं ना कहीं ये उसमें बताया जा रहा है कि ये ड्रोन ही देखा जा रहा है, लाइटिंग उसमें काफी ज्यादा देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद से लगातार वहां पर जो हालात हैं, लोगों में एक डर बन चुका है कि लगातार ड्रोन यहां पर देखे जा रहे हैं, और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये सारा इलाका है। लेकिन अब जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पहले ही वहां पर बढ़ा दिया गया था, और पहले ही सुरक्षा एजेंसी हमारी अलर्ट हो चुकी है, और उसको लेकर अगर बात करें तो अब एंटी ड्रोन सिस्टम जो यहां पर सेट किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इलाकों में, क्योंकि कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 से 4 दिन पहले आपने देखा कि लगातार कुछ संदिग्धों को देखा गया। और ड्रोन एक्टिविटीज जो हो रही है, ये ड्रोन एक्टिविटीज जो हो रही है, ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो मैपिंग करता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग इलाकों की। कल ही आपने देखा कि 5 जगहों पर ये जो ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई हैं, जिसमें रामगढ़ सेक्टर, सांबा सेक्टर का आता है, हीरानगर सेक्टर में भी हुआ, और जम्मू के कई अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर भी देखा गया है। तो ये मंशा साफ तौर पर जाहिर होती है कि ऋषि ये बताइएगा, अभी जो सिचुएशन है, आप कह रहे हैं कि रात भर ड्रोन देखे गए हैं, काफी तेज लाइटिंग थी, तो सिक्योरिटी पर जो जवान थे उनका क्या कुछ कहना है, और इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है आपके इस रामगढ़ एरिया के अंदर जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर रात देर गए लोगों ने इसका वीडियो भी कैप्चर किया? अगर हो सके तो उस वीडियो को भी जरा प्ले कीजिएगा जल्दी से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये ड्रोन देखा गया और उसके बाद उसके ऊपर फायरिंग भी की गई, लगभग 8 से 10 राउंड फायर किए गए, ये ड्रोन वापस चला जाता है, और 200 से 300 मीटर हाइट पर ये ड्रोन था, और लगभग 2 किलोमीटर हमारी इंडियन टेरिटरी में ये घुस चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही फायरिंग इसके ऊपर की जाती है, ये ड्रोन वापस चला जाता है। यानी हमारी सुरक्षा बलों ने पूरा प्रयास किया कि इस ड्रोन को यहीं पर मार गिराया जाए, लेकिन पाकिस्तान के उस पार ये ड्रोन वापस चला जाता है। तो अलग अलग इलाके जो वो स्पॉट किए जा रहे हैं, जिस तरह से रामगढ़ सेक्टर का इलाका अगर आपको कहें तो कुछ दिन पहले राजपुरा जो तहसील है वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहां पर भी ड्रोन देखे जाते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज जो चल रही है पाकिस्तान की, अगर बात करें तो डीजीपी ने खुद ही बयान दिया था कि लश्कर तैयबा जो पाकिस्तानी मिलिटेंट जमात है, वहां पर ये पूरा प्लान रचा जा रहा है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए। तो ये हो सकता है कि अलग अलग जो इलाके हैं उन्हें जो वो मैप किया जा रहा है उसको, और मैपिंग के बाद मुझे लगता है कि ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो इन सारी चीजों को, इन सारे एंगल्स को जोड़कर ही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी ऋषि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अनिल के पास चलते हैं जी, जम्मू, जहां एयरबेस के पास तो पहले सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, लेकिन अब जम्मू के अंदर जहां ये खबर आ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्पॉट किए गए हैं ड्रोन रात को, अब क्या कुछ सूरत हाल है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं अनिल के पास। अनिल, फटाफट से हमारे व्यूअर्स को जरा अपडेट कीजिएगा कि 5 जगह ऐसी बताई जा रही है जहां पर ड्रोन को स्पॉट किया गया और अलर्ट पर है पूरा तंत्र, इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है?
तरह से लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पहले से अलर्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें तो देर रात एक बार फिर से ड्रोन की जो है सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखी गई है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो 5 एरियो की आपको मैं बताना चाहूंगा। जम्मू का इलाका अगर हम बात करें, जम्मू खिते की बात करें तो जम्मू संभाग में अम्फला क्षेत्र हो, मेरा साहब क्षेत्र हो और सतवारी के आसपास के एरियाज के पास जो है इसकी मूवमेंट देखी गई। हालांकि देर रात जब लोगों को रेड कलर की एक लाइट देखी गई तो उन्होंने पुलिस को सूचना करने की कोशिश की और उसी के बाद जो है सुरक्षा एजेंसी सबसे पहले कहां पर यह स्पॉट किया गया लोगों की तरफ से? जी, सबसे पहले अम्फला के क्षेत्र में इसको स्पॉट किया गया और उसके बाद सतवारी के आसपास जो पेरिफेरीज है, जो मिलिट्री की पेरिफेरीज है, उसके पास देखा गया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें मीरा साहब का जो क्षेत्र है उसके भी आसपास जो है देखा गया है। हालांकि बात करें उसके बाद सामा हो, कठुआ, जिस तरह से ऋषि जी बता रहे थे कि रामगढ़ का जो इलाका है वहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो है वो देखा गया है। हालांकि उसको खदेड़ने की कोशिश की। और जम्मू की बात करें तो जब जम्मू में इस तरह की जानकारी मिली तो सुरक्षा कर्मी जो है वो पहले से अलर्ट थे और उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है सर्च ऑपरेशन जारी किया है। और अभी तक जो है उसकी रैकी की जा रही है। वो देखा जा रहा है कि किस तरह से कहां से उसकी मूवमेंट हुई है। और रिहायशी इलाके में ड्रोन दिखना काफी चिंता जो है वो चिंता का सवाल जो है इस समय खड़ा होता बिल्कुल 5 एरियाज ऐसे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं सांबा की, लेकिन कुल मिलाकर कठुआ के अंदर भी जो सुबह सुबह इतलात मिली है और इसके अलावा ड्रोन देखने की ये तस्वीर रामगढ़ सांबा छोटी सी लाइट आपको आसमान के अंदर दिख रही है, ब्लैक के अंदर एक छोटा सा लाइट, इसको जरा सर्कल भी मार के भी दिखाइएगा बाद में ताकि पता लगे सबको। ये ड्रोन स्पॉट किया गया है आम लोगों की तरफ से, जिसके बाद मामला सिक्योरिटी एजेंसीज की नोटिस में लाया गया और आज सुबह से लगातार जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी काफी हाई अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जी ऋषि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जब हम ड्रोन की बात कर रहे हैं तो बड़ी बात यह भी है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि सीडीएस बिपिन रावत भी इन सभी मामलों को जांचने देखने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। और जम्मू के अंदर सीडीएस बिपिन रावत ने जहां फौज के आला कमान के साथ बातचीत की है, वहीं पर ड्रोन से निपटने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उन्हें मजीद बेहतर बनाने की भी वकालत की है। जम्मू सेक्टर में सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ राजौरी पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर सामा और कठुआ के अंदर की जो सूरत हाल है उस पर उन्हें ताजा ब्रीफिंग दी गई है सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तरफ से। और बड़ी बात कि इस दौरे के दौरान जहां पर हथियारों की स्मगलिंग और ड्रोन का मुसलसल इस्तेमाल होना, इसे एक बार फिर 22 से तशवीश जनरल बिपिन रावत की तरफ से करार दिया गया है। क्योंकि जम्मू दौरे पर उस वक्त वो पहुंचे थे जब गुज़श्ता रोज भी ड्रोन की नकलो हरकत जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के आसपास देखने की इतलात मौसूल हुई थी। और अब ताजा तरीन जो बयान इस दौरे के खत्म होने के बाद उनका सामने आया, राजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा और कठुआ की सूरत हाल का मजमूई तौर पर उन्हें सिक्योरिटी अफसरान से फौज की आला क़यादत से जायजा लिया, उन्हें ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ड्रोन मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदरूनी हिस्सों तक देखे जा रहे हैं वो 22 से तशवीश न सिर्फ है बल्कि एक बड़ा चैलेंज भी। और इस खतरे से निपटने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड को पहले से ही मजीद मुस्तहकम और फाल बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हथियारों की स्मगलिंग और ड्रोन के मजीद इस्तेमाल पर उन्होंने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि सिक्योरिटी की जो प्लानिंग है, चाहे वो राजौरी पुंछ के अंदर हो, शुमाली कश्मीर के अंदर हो जहां पर पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदें हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, तमाम इलाकों पर अब नजर रखी जा रही है। क्योंकि ये वो जरिया बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मुताबिक जहां पर आप दूसरों की तनसीबात पर आसानी से नजर रख सकते हैं। इसलिए इस तरह की सरगर्मियों से बचने के लिए इस पर फौरी तौर कार्रवाई की जाएगी। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात हुए और उन्हें ताजा ब्रीफिंग दी गई। इस वक्त की जो सूरत हाल एलओसी से एलएसी तक और शहर के अंदरूनी हिस्सों तक जहां पर ड्रोन की नकलो हरकत पिछले 3 हफ्तों के दौरान ज्यादा बढ़ी है। अब जम्मू से वापस वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उनका बयान कि हथियारों की स्मगलिंग और इसके साथ साथ आज के वक्त में ड्रोन का इस्तेमाल एक बड़ा चैलेंज बन रहा है जिससे निपटने के लिए अब मजीद इकदाम की जरूरत है।